समझता हूँ रात के 2 बज गए और आप सब लोग इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सभी मीडिया के साथी इतने रात तक यहाँ उपस्थित हैं। देखिए ये चुनाव ये मित्रों के बीच का चुनाव है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मेरा ऐसा मानना है कि ये दल से ऊपर उठकर के एक मतदान हुआ है और मैं इसलिए कहूंगा कि ये दल से ऊपर उठकर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे, उसमें प्रेमचंद्रन जैसे निर्दलीय व्यक्ति भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी थे। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। तो वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आजादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा दूर दराज लातूर से हो, पौंडीचेरी से हो, सूरत से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से हो, उन मतदाताओं का जो खुद सांसद रहे हैं। और ये चुनाव थोड़ा कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति जो चुना हुआ सांसद कभी रहा हो वो नेता होता है और नेताओं का दिल जीतना और उनको मतदान केंद्र तक लेके आना, कोई उड़ीसा से और ये सब, इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सांसद भी थे। शकुनी चौधरी जैसे जो 94 वर्ष के थे, पटेल साहब जो लातूर से आए लगभग 93 वर्ष के थे, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग आए। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था और मैं समझता हूं कि एक अच्छे माहौल में बालियान साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अच्छे मित्र हैं। जिस सरकार में वो मंत्री थे मोदी जी के, उस सरकार में हम लोग सब साथ काम किए हैं। उन्होंने इस माहौल को बहुत अच्छा बना के रखा, उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूं कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा जिसमें सभी दल के लोग थे। और आप सबको भी ये रात के 2 बजे तक भी आप सब इस चुनाव को, पता नहीं ऐसा क्या था जिसको कवर कर रहे हैं, तो आप सबको भी बधाई, सभी सांसदों को, सभी पार्टी के नेताओं को। हमारे आज ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है कि भारत के इस राजनीति में एक तरफ हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, नड्डा साहब आए, दूसरी तरफ सोनिया जी आई, खड़गे साहब आए, 30-35 से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, कुछ राज्यों के राज्यपाल भी आए जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वर्तमान सांसद आए, सभी पार्टियों के सांसद आए, निवर्तमान सांसद आए। तो ऐसा वातावरण शायद देश के राजनीति में एक ऐसे स्थान पर दिखने को मिला जो शायद भारत के लिए एक बहुत अच्छे आने वाले दिनों का शगुन पैदा कर रहा है। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, तमाम हैवीवेट्स के नाम आपने गिना दिए और ये भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, तो कहीं चैलेंजिंग भी लगा, ये टास्क लगा? ये चैलेंजिंग था। ये कैप्शनिंग आप लोगों ने दिया है। हाँ। हमारे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं दिया है। हाँ। ये आप पत्रकारों का कैप्शन आप किसे दे रहे हैं इस पूरे जीत? हमारे जो मतदाता है वो सभी माननीय सांसद हैं, वो सब वरिष्ठ हैं और सब बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही कामयाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब क्लब में कोई बदलाव या फिर इतने सालों का जो ये एक और चीज है, मुझे लगता है बहुत सारे विषय ऐसे रखे गए थे क्लब के बारे में जो टिप्पणियां राजनीति में कई बार कर जाते हैं। बहुत सारे तथ्य गलत थे। आज भी कहा गया है कि बहुत सारे तथ्य गलत थे। कोई बात नहीं, चुनाव में जीतने के लिए कई बार कई शब्दों का उपयोग किया जाता है। मैं समय समय पर उन तथ्यों को प्रकाश में उनको सफाई दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगता है आज के इस चुनाव परिणाम ने मेरे 2 दशक के प्रयासों का और 2 दशक के कामयाबी का, मेरी टीम का
सभी सांसदों ने मिलकर मोहर लगा दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे राजनीतिक जीवन का है। आज 13 तारीख का सुबह है। कल पूरे दिन 12 तारीख को 12 अगस्त को इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बाल्यान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया हूं। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही चुनाव अनपोज चुनाव जीत गए हैं और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं उन्हें 502 मत मिला है और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं वो बहुमत के साथ जीते हैं, प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, इसके साथ कलिकेश सिंह देओ जो बीजेडी से जीते हैं, आप पर आओ हमारे